जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जीत के खातिर एक जुनून चाहिए। ये आसमां भी आएगा धरती पर उतर के, इरादों में ऐसी गूंज चाहिए। स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल सीएस प्रीति सिंह क्लासेस में। आज जो हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स के, नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स मुद्दों पर बात करने वाले हैं। यहां पर हम बात करेंगे नेशनल बॉडीज के बारे में, हम यहां बात करेंगे इंटरनेशनल बॉडीज के बारे में, कुछ बिजनेस पर्सनैलिटीज के बारे में बात करेंगे, लीडर्स के बारे में बात करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट बुक्स के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ में बहुत सारी जो कह सकते हैं हम एक तरीके से स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के बारे में भी हम यहां पर बात करने वाले हैं। कुछ हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके के जो नेशनल सिंबल्स हैं उनके बारे में भी इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम बात करेंगे। तो शुरुआत कर लेते हैं, इस चैप्टर में हमने क्या क्या सीखना है। जैसे हम इंटरनेशनल बॉडीज की बात करें तो आईसीएसआई ने आपके लिए जो मॉड्यूल में जो बॉडीज दी हैं उन सारी बॉडीज पर हम कहीं ना कहीं डिटेल्ड डिस्कशन करने वाले हैं, और इसके साथ साथ कुछ ऐसी बॉडी जो सिमिलर काइंड ऑफ बॉडीज है और उनसे भी आईसीएसआई क्वेश्चन पूछ सकता है। इस टाइप की जो बॉडीज है, अगर उनमें भी जो करंट में जो अफेयर्स रहेंगे, करंट के जो एक्टिविटीज रहेंगे, वहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो प्रिकॉशंस लेते हुए कुछ ऐसी बॉडीज की भी हम बात करेंगे। आईसीएसआई में जो बॉडीज गिवन है उनको बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, बट हम अदर बॉडीज को भी ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। काफी सिमिलर बॉडीज हैं, तो रिजेंबल करती हुई बहुत सारी सिमिलर बॉडीज को भी हम यहां पर, इंटरनेशनल बॉडीज को भी यहां डिस्कस करेंगे। जैसे आईएमएफ, एशियान, ब्रिक्स, सार्क, G20, बिम्स्टेक, G7 जैसे ग्रुप्स पर हम काफी डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन, यूएनओ, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोलिज्म, MTCR, नाटो, आईसीजे और आईसीआरसी जैसी डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे नेशनल बॉडीज की, तो जहां पर इंस्टीट्यूट ने जो सजेस्ट किए, नीति आयोग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, IBBI, ICSI जैसी बॉडीज पर बहुत डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। इसके अलावा सिमिलर बॉडीज ICAI और इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, अगेन ICAI, UGC, इसके साथ साथ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, नेशनल असेसमेंट ऑफ एक्रीडिटेशन काउंसिल, नाक, इसरो, कैग, CBI, IRDA, ट्राई, फसाई और ITAT जैसी सिमिलर बॉडीज पर भी हम बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में या कह सकते हैं ब्रीफली हम डिस्कशन यहां पर करेंगे, जिससे यहां से भी कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी। डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस पर्सनैलिटीज की बात करेंगे। मॉड्यूल में काफी फेमस पर्सनैलिटीज को यहां पर सजेस्ट किया गया है, लेकिन उसके अलावा कुछ सिमिलर पर्सनैलिटीज भी यहां एडिशनली हम डिस्कस करने वाले हैं, चाहे वो नेशनल लेवल पर रही हो, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पर। मुकेश अंबानी, अजीज प्रेमजी, कुमार मंगलम बिरला, रतन टाटा, लक्ष्मी मित्तल, गौतम अडानी, हिंदुजा ब्रदर्स, गोदरेज फैमिली, शिव नाडार, टिम कुक, बिल गेट्स, एलन मस्क, वारेन बफेट, मार्क जुकरबर्ग और जेफ बेजोस के बारे में हम यहां पर डिस्कशन करने वाले हैं। लीडर्स की अगर हम बात करते हैं तो मेनली जो वहां सजेस्ट किए गए हैं नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड जे ट्रम्प, लेकिन कुछ कनेक्टेड लीडर्स की करंट एक्टिविटीज भी कई बार यहां पर पिक्चर में आ सकती है, एग्जामिनेशन क्वेश्चन बन सकता है। तो जिनपिंग, व्लादिमीर पुतिन, बेंजामिन नेतन्याहू, किम जोंग उन और एंजेला मार्केल पर भी यहां डिस्कशन करेंगे। बुक्स डिफरेंट डिफरेंट करंट बुक्स जो काफी चर्चा में रही, उन सारी बुक्स के बारे में बात करेंगे। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के बारे में बात करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट इंडियन लैंग्वेजेस की बात करेंगे, नेशनल सिंबल्स की, अवार्ड एंड ऑनर्स की बात करेंगे, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की बात करेंगे, आर्ट एंड कल्चर की बात करेंगे। तो ये ओवरऑल हमारा इस चैप्टर के अंदर जो डिस्कशन होना है वो सारे के थिंग्स को हमने यहां पर कवर अप किया। इसके बाद हम बात करते हैं सबसे पहले इंटरनेशनल बॉडीज की, इनकी अब डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। और सबसे पहले जो हम बात करने जा रहे हैं वो किसकी बात करने जा रहे हैं? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की हम बात करने जा रहे हैं। पहली बॉडी रहेगी हमारी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। बेटा इस तरीके से कंटेंट आपके लिए ड्राफ्ट किया है, कंटेंट आपको थोड़ा सा डिफरेंट जरूर दिख रहा है, विजुअलाइजेशन कंटेंट का अलग हुआ है, लेकिन कंटेंट आपका पॉइंट टू पॉइंट इंस्टीट्यूट का सारा कंटेंट यहां कवर किया गया है। इसके अलावा मैं आपको एडिशनल थिंग्स आपको जरूर कवर करा दूंगा जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट रहेंगे, लेकिन जो आपके इंस्टीट्यूट ने आपको सजेस्ट किया है उसमें एक पॉइंट भी आपका मिस नहीं होगा, वो 100% कवर करके चल रहे हैं। कई बार हमको सुनने में आया कि बहुत सारे जगह से बच्चों को बोला जा रहा है कि हम एज इट इज इंस्टीट्यूट का ही पढ़ाते हैं, उसके अलावा नहीं पढ़ाते कुछ भी। बिल्कुल हम भी आपको एज इट इज इंस्टीट्यूट वाला ही
कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं, लेकिन उसको एक बेटर तरीके से प्रेजेंट कर देना कोई गुनाह नहीं है। एक पॉइंट टू पॉइंट जो एग्जामिनेशन बच्चा पढ़ पाए उसके नोट्स प्रिपेयर कर देना कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि इंस्टीट्यूट ICSI जो आपको कंटेंट देगा वो कंटेंट आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, लेकिन उसे कनेक्टिविटी बनाने के लिए कुछ एडिशनल कंटेंट अगर डाल दिया जाता है तो बुरा नहीं है। उससे रिलेटेड कंटेंट के लिए टाइम टाइम पर जगह जगह पर इंस्टीट्यूट ने खुद सजेस्ट किया है कि हम आपको वेबसाइट दे रहे हैं, आप फर्दर कंटेंट आप उधर से पढ़िए। बच्चों आप स्टूडेंट हो, आप इतना R&D नहीं कर सकते हो। अगर आप R&D करते तो टीचर से क्यों जुड़ते? हम आपको डिफरेंट तरीके से R&D करके कुछ एडिशनल कंटेंट, कुछ आपके कंटेंट को आसान बना रहे हैं। बस आपने पढ़ना है, बाकी चीजों पर ध्यान नहीं देना। बात क्लियर है? तो अगर इस टाइप से कहीं आपको कुछ सुनने को मिले तो उन्हें स्ट्रिक्ट रिप्लाई करें कि ऐसा नहीं होता, हम भी ICSI का कनेक्टेड मैटर ही पढ़ रहे हैं, वही सारा मैटर पढ़ रहे हैं, आप गलत हैं अपनी जगह पर, लेकिन वो हार्डवर्क नहीं कर रहे हैं इसलिए एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, लेकिन हम आपको वही सारा कंटेंट अवेलेबल दे रहे हैं, लेकिन उसे बेटर प्रेजेंटेशन के साथ आपके लिए प्रोवाइड करा रहे हैं। अगले मुद्दे पर चलते हैं। अगेन मैं आपसे बोलूंगा, एक बार और मैं आपसे बोलूंगा कि ICSI का सजेस्टेड मटेरियल जो मटेरियल होता है वो बच्चों के लिए पढ़ना जरूरी होता है, और वो उसे हम 100% कवर करा के चलते हैं, उसका एक सिंगल पॉइंट भी मिस नहीं होता। अगर कहीं से कुछ आपको कभी भी मिस दिखे तो हमको जरूर कांटेक्ट करें कि सर ये पर्टिकुलर पॉइंट मिस है, ठीक है? वैसे ऐसा होने का कोई चांस ही नहीं होता। अगले मुद्दे पर चलेंगे बच्चों, हम बात करेंगे इंटरनेशनल बॉडीज के बारे में, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में हम यहां पर बात करने वाले हैं सबसे पहले। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से क्या क्या क्वेश्चन उठ सकते हैं, उन सारे पॉइंट्स को हमने 1 बाय 1 करके यहां पर आपके लिए सजेस्ट किया हुआ है। सबसे पहले हम बात करेंगे द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका जो फुल फॉर्म ही इंपोर्टेंट है, कई बार शॉर्ट फॉर्म में दे सकता है IMF स्टैंड फॉर, तो वहां पर आपके लिए फुल फॉर्म आ सकता है। तो ये एक 1 मार्क्स का इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। IMF स्टैंड फॉर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो कितनी कंट्रीज का? 189 कंट्रीज का। एट प्रेजेंट की अगर हम बात करें IMF में जो मेंबर कंट्रीज हैं वो कितने हैं? 189 कंट्रीज। एग्जामिनेशन के लिए अगेन एक इंपोर्टेंट पॉइंट रहेगा, ये कब क्रिएट हुआ? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो डेट ऑफ क्रिएशन क्या है? 27 दिसंबर 1945। अगेन वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट, एग्जामिनेशन के लिए सीधा सीधा इंपोर्टेंट पॉइंट है कि ये ग्रुप कब क्रिएट हुआ। तो 27 दिसंबर 1945 को ये ग्रुप क्रिएट हुआ। द IMF इज गवर्न्ड बाय एंड अकाउंटेबल टू द 189 कंट्रीज, सॉरी दैट मींस IMF की अगर हम बात करें तो ये कहीं ना कहीं 189 कंट्रीज के लिए अकाउंटेबल है, मतलब उन पर्टिकुलर कंट्री के लिए ही जवाबदेह है। दैट मींस उन पर्टिकुलर कंट्रीज के लिए ही ये काम करता है, और साथ ही साथ गवर्न भी उन्हीं कंट्री के थ्रू होता है। दैट मींस जो इसके मेंबर कंट्री इसे गवर्न करते हैं और ये अपने मेंबर कंट्रीज के लिए ही काम कर रहा होता है। आगे हम बात करेंगे दैट मेकअप इट्स नियर ग्लोबल मेंबरशिप, और कहीं ना कहीं अगर हम 189 कंट्रीज को देखते हैं तो ये मोस्टली यानी कि जो हमारे ऑल ओवर वर्ल्ड की जितनी भी कंट्रीज हैं, दैट मींस हम कंप्लीट ग्लोब की जितनी भी कंट्रीज हैं मोरलेस वो सारी कंट्रीज ने कवर कर लिए हैं। दैट मींस वेरी फ्यू कंट्रीज हैं जो इसके अलावा छूट जाते हैं, तो हम इसे कह सकते हैं कि इट्स नियर ग्लोबल मेंबरशिप, यानी कि मोरलेस सारी कंट्री ही इसके मेंबर हैं। द फंड मैंडेट वॉज अपडेटेड इन 2012 टू इंक्लूड, अगर हम बात करें जो ये IMF है, IMF के जो मैंडेट्स होते हैं कि किस तरीके से काम करना है, ये 2012 में अपडेट्स हुए, और इन मैंडेट्स के अकॉर्डिंगली ऑल माइक्रो इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल सेक्टर इश्यूज दैट बियर ऑन द ग्लोबल स्टेबिलिटी, दैट मींस हम बात कर रहे हैं यहां पर वो सारे के सारे मैक्रो इकोनॉमिक एस्पेक्ट, ऑल मैक्रो इकोनॉमिक एस्पेक्ट। मैक्रो इकोनॉमिक एस्पेक्ट का मतलब होता है कि जो ब्रॉडर टर्म्स जो आपकी रीच से बाहर होते हैं, जिन्हें आप कई बार इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, और जब मैक्रो इकोनॉमिक एस्पेक्ट की बात करते हैं तो वो रीच से हमारे बाहर होते हैं, और माइक्रो इकोनॉमिक एस्पेक्ट की बात करते हैं जिन्हें हम काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, जो ब्रॉडर लेवल पर है, दैट इज द मैक्रो इकोनॉमिक एस्पेक्ट, और जो कहीं ना कहीं जिन्हें एक एंटिटी, एक फर्म, एक कंसर्न कंट्रोल कर सकती है, दैट इज नोन एज माइक्रो इकोनॉमिक एस्पेक्ट। तो इस फंड के मैंडेट में ज्यादातर मैक्रो इकोनॉमिक एस्पेक्ट को शामिल कर लिया गया, साथ ही साथ में फाइनेंशियल सेक्टर इश्यूज, फाइनेंशियल सेक्टर में फंड से कनेक्टेड सेक्टर में जो आने वाले इश्यूज जो कि दैट बियर्स ऑन द ग्लोबल स्टेबिलिटी, जो कि ग्लोबल स्टेबिलिटी के लिए एक तरीके से बर्डन बन रहे थे, उन इश्यूज को सॉर्ट आउट करना भी इसके मैंडेट में शामिल कर लिया गया। फैक्ट अबाउट द IMF, अगर IMF के बारे में कुछ सर्टेन से फैक्ट को पॉइंट वाइज बात करें तो डायरेक्टली यहां पर जो क्वेश्चन बन सकते हैं उन मुद्दों की अगर हम बात करें
तो मेंबरशिप इसमें कितने कितने कंट्रीज का है? 189 कंट्रीज का। हेडक्वार्टर कहां पर है? वॉशिंगटन डीसी। अगेन वेरी इंपोर्टेंट, दैट मींस आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहां पर रहेगा? ये एग्जामिनेशन के लिए क्वेश्चन बन सकता है। अगले मुद्दे पर चलते हैं। एग्जीक्यूटिव बोर्ड की अगर इसके बात करें तो 24 डायरेक्टर होते हैं, ईच रिप्रेजेंटिंग अ सिंगल कंट्री और अ ग्रुप ऑफ कंट्री। हर एक डायरेक्टर या तो किसी एक सिंगल कंट्री को रिप्रेजेंट करेगा, या फिर और वर्ड लगा हुआ है, या फिर वो क्या करेगा, कहीं ना कहीं ग्रुप ऑफ कंट्री को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन एग्जीक्यूटिव बोर्ड पर डायरेक्टर कितने होंगे? 24 डायरेक्टर्स होंगे। द लार्जेस्ट बोरोअर्स की अगर हम बात करें, आईएमएफ की बात करें, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, मनी में लेन देन, दैट मींस आप उससे फंड बोरो कर सकते हो। तो इसके जो लार्जेस्ट बोरोअर्स की कैटेगरी में कौन कौन है? अर्जेंटीना, यूक्रेन, ग्रीस और इजिप्ट। ये सारे के सारे कंट्री इसके लार्जेस्ट बोरोअर की कैटेगरी में। द लार्जेस्ट प्रीकॉशनरी लोन जो दे रखा है किसको? मैक्सिको, कोलंबिया और मोरक्को। डिफरेंट कंट्री को लार्जेस्ट प्रीकॉशनरी लोन दे रखा है। मतलब हम बात कह सकते हैं कि इन डिफरेंट कंट्रीज को जो लोन दे रखा है उस पर बड़ा ही अलर्टनेस रहता है आईएमएफ का। और लार्जेस्ट बोरोअर्स की बात करें, अर्जेंटीना, यूक्रेन, ग्रीस और इजिप्ट रहेंगे। तो ये सारे के सारे फंडामेंटल बच्चों हमने बात करें आईएमएफ के बारे में। जो यहां से जो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो क्या रह सकता है? हेड ऑफिस कहां पर है? मेंबर कंट्री कितने हैं? अगेन इंपोर्टेंट, जो मैंने पहले भी नोट करा दिया है। दूसरा, ये स्टेब्लिश कब हुआ? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो फुल फॉर्म है, ये एग्जामिनेशन का क्वेश्चन आपका बन सकता है। ये आपको बहुत अच्छे से रिटेन कर लें। अब हम आगे बात करेंगे प्राइमरी एम्स या ऑब्जेक्टिव या पर्पस ऑफ आईएमएफ। दैट मींस हम बात करेंगे आईएमएफ के पर्पस क्या है। तो नाम से ही क्लियर है, बहुत सारी थिंग्स तो उधर से क्लियर हो जाएंगे और उसे डायरेक्टली क्या कर सकते हो आप, रिलेट भी कर सकते हो। जैसे हम बात करें प्राइमरी एम्स एंड ऑब्जेक्टिव या पर्पसेस ऑफ आईएमएफ की, तो वर्किंग टू फोस्टर द ग्लोबल मॉनेटरी कॉर्पोरेशन, यानी कि ग्लोबल मॉनेटरी कॉर्पोरेशन के लिए वर्क करता है। सिक्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को सिक्योर करता है, फैसिलिटेट करता है इंटरनेशनल ट्रेड, क्योंकि ट्रेड में मनी का बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है, तो ट्रेड के लिए भी डिफरेंट तरीके से फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। प्रमोट हाई एम्प्लॉयमेंट एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, पैसा होगा, बिजनेस होंगे, बिजनेस होगा, इंप्लॉयमेंट हो पाएंगे। रिड्यूस करता है पॉवर्टी अराउंड द वर्ल्ड, इंश्योर करता है स्टेबिलिटी ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम, यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम में स्टेबिलिटी बनी रहे, बहुत ज्यादा मनी कहीं ना कहीं एक तरीके से डेविएट ना हो। जैसे मनी की वैल्यू की अगर हम बात करते हैं तो करंट उसमें इन्फ्लेशन आते चले जाते हैं और मनी की वैल्यू गिरती रहती है, तो मनी की वैल्यू में स्टेबिलिटी रहे, ये कहीं ना कहीं आईएमएफ के ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। प्रमोट एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, एक कंट्री से दूसरी कंट्री के जो एक्सचेंज रेट है उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस ना देखने को मिले, वो भी कहीं ना कहीं स्टेबल हो। ये सारे के सारे आईएमएफ के ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं। प्रमोट इंटरनेशनल पेमेंट दैट इनेबल द कंट्रीज एंड देयर सिटीजन टू ट्रांजेक्ट विद ईच अदर। अब एक इंडिया में कोई और करेंसी चलता है, फॉरेन कंट्री में कुछ और करेंसी चलता है, तो इंटरनेशनल ट्रेड में ये पेमेंट को प्रमोट करता है और डिजायर्ड करेंसी में आपने पेमेंट करना है, किसी रिस्पेक्टिव करेंसी में आपने पेमेंट करना है, तो उस पेमेंट को ये इंश्योर करा पाता है, फैसिलिटेट करता है द एक्सपेंशन एंड बैलेंस ग्रोथ ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड, बेटर ग्रोथ हो पाए इंटरनेशनल ट्रेड की, असिस्ट इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मल्टीलेटरल सिस्टम ऑफ द पेमेंट, साथ ही साथ डिफरेंट आपके पेमेंट के मैकेनिज्म हो, मेक रिसोर्स अवेलेबल, और आपको डिफरेंट इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड या फिर एडुकेट सेफ गार्ड को ध्यान में रखते हुए मेंबर कंट्रीज को रिसोर्स अवेलेबल कराता है मॉनेटरी टर्म्स में। तो बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्टिव इंटरनेशनल मॉनेटरी टर्म्स के हैं जो कहीं ना कहीं फंड से ही कनेक्टेड होते हैं, चाहे वो इकोनॉमी को बूस्ट करने से रिलेटेड हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने से रिलेटेड हो, चाहे फॉरेन ट्रेड को प्रमोट करने से रिलेटेड हो, चाहे वो कंट्री की करेंसी को स्टेबल करने से रिलेटेड हो, या फिर वो एक्सचेंज रेट को स्टेबल करने से रिलेटेड हो। अब तक जो हमने बात किया इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या है, फैक्ट अबाउट द आईएमएफ, प्राइमरी एम्स एंड पर्पसेस की भी हम यहां पर बात कर रहे थे। अभी हम बात करेंगे आईएमएफ इन न्यूज के। रिसेंटली आईएमएफ न्यूज में किन किन मुद्दों पर रहा है।